दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जड़। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जड़ की। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जड़ से बनते हैं, आपके एग्जामों में बनते हैं यहाँ से, उन सभी क्वेश्चनों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट नोट के तरीके से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। बात करें जड़ की, तो जड़ है क्या? एक्चुअली जड़ जो है वो सीड से डेवलप होती है। मान लीजिए कोई सीड है, सीड से दो चीजें निकलती हैं। जो पहले निकलता है मूलांकुर और प्रांकुर। सबसे पहले सीड का जो पोर्शन जर्मिनेट करता है या निकलता है वो निकलता है मूलांकुर, और मूलांकुर से ही बनता है जड़, जिसे मूल कहते हैं। मूल में से जड़, मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है, और प्रांकुर से जो है किसका निर्माण होता है? परोह का, जिसे तना बोलते हैं, तना। प्रांकुर से तने का निर्माण होता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। जो जड़ का निर्माण कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। अब इसके कैरेक्टर की बात करें, जड़ एक्चुअली जड़ के क्या लक्षण है या जड़ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसकी परिभाषा क्या होगी? तो जड़ की जो परिभाषा बनेगी वो होगी, जड़ जो है वो अवरोही भाग होता है। पौधे का जो है, कोई भी प्लांट है उसका कौन सा भाग होगा? अवरोही भाग होगा। पौधे का अवरोही भाग होगा, पौधे का अवरोही भाग कहलाता है। और जो जड़ है वो कैसी होती है? धनात्मक, जलानुवर्ती एवं गुरुत्वानुवर्ती। जो जड़ है वो पानी की खोज में जमीन में जाती है, इसीलिए इसे जलानुवर्ती कह दिया गया है कि जो जल की तरफ जाए तो जलानुवर्ती। गुरुत्वाकर्षण जो है वो भी नीचे की तरफ होता है, और जो इसीलिए जड़ को क्या कहा गया है? गुरुत्वानुवर्ती। अर्थात जमीन के नीचे जा रही है तो जल की खोज में नीचे जा रही है, और गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव हुआ। नीचे जा रही है तो पॉजिटिव, ऊपर जाती तो निगेटिव, इसीलिए इसे बोला गया जलानुवर्ती एवं गुरुत्वानुवर्ती। तो ये तो है, आप समझ में गए। अगला है निगेटिव या ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती। यह प्रकाश ऊपर है, सूर्य ऊपर है और सूर्य इसके नीचे जा रही है उल्टी दिशा में, इसीलिए इसे ऋणात्मक कह दिया गया है। ऋणात्मक तो इसे हो गया ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती, अर्थात प्रकाश से दूर जा रही है, इसलिए इसको क्या कहें? जड़ जो है वो पौधे का अवरोही भाग है, जो कि जलानुवर्ती चलती है, गुरुत्वानुवर्ती होती है और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती की दिशा में गति करती है या चलती है। अब जड़ के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये पॉजिटिव है, गुरुत्वानुवर्ती है कि प्रकाश अनुवर्ती है। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। जड़ के कार्य, जड़ के जो मुख्यतः कार्य होते हैं वो दो कार्य होते हैं। एक तो यांत्रिक सहायता देना, दूसरा वो संवहन का कार्य करना। जो संवहन का कार्य होता है वो भी जड़ के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो जैसे कि भूमि से जो है खनिज लवण, भूमि से खनिज लवण, जो मिनरल है, भूमि के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो जो है ऊपर की तरफ जो कैसे जाएंगे? जड़ के ही थ्रू जाएंगे ना। तो जड़ के थ्रू जाएंगे खनिज लवण, तो वो क्या हुआ? संवहन का कार्य हुआ। संवहन का कार्य क्या है? खनिज लवण का ऊपर के हिस्से में पहुंचाना। और यांत्रिक सहायता देना, जो प्लांट है उसकी जड़ ही उसकी मजबूतता है, उसको जो है स्थिरता प्रदान करती है, ताकि वो प्लांट जो है वो खड़ा रह सके, वरना सब गिर जाए। इसीलिए उसे क्या होता है? एक यांत्रिक सहायता देता है जड़ के द्वारा। और भी जड़ के कुछ विशेष कार्य होते हैं। अगर विशेष कार्यों की बात करें तो विशेष कार्य, जड़ के विशेष कार्यों में आ जाएगा श्वसन। श्वसन जड़ें होती हैं,
श्वसन करना, भोज्य भोज्य पदार्थों का संचय करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। तो कुल जो है विशेष कार्य के जो जड़ों के होते हैं उसमें आ जाएगा, एक तो श्वसन करना, कुछ जड़ें इस प्रकार से होती है उनका रूपांतरण हो जाता है जिससे कि वो श्वसन करती हैं, उसे होते हैं श्वसन करना, भी श्वसन जड़ें होती है। और भोज्य पदार्थों का जड़ें कुछ होती है जो मॉडिफाइड हो जाती है, अपना जो है आकार चेंज कर लेती है, मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाती है, उसमें जो है भोज्य पदार्थ जो बनता है वही संचय हो जाता है, उसे संचय का एक भी कार्य करती है जड़। प्रकाश संश्लेषण, कुछ जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी जो है प्रकाश सूर्य के उपस्थिति में जो है वो अपना भोजन बनाती है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण जो है एक विशेष कार्य जड़ों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये इसके विशेष कार्य हो गए। और जो मेजर कार्य है, मुख्य कार्य जो है सद्भावन करना, यांत्रिक सहायता करना है। जड़ें जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो जड़ों को अगर बांटा जाए तो दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो मूसला, जिसे टेप रूट कहते हैं, दूसरी हो जाएगी अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ें इसे एडवेंटिनियस बोलते हैं। तो मूसला जड़ जो है और अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ में आ जाएगा द्विबीजपत्री, अपस्थानिक जड़ें जो है वो एक बीजपत्री, जो मूसला जड़ें हैं ये एक द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। एक बीजपत्री का मतलब है उसके जो दाना है, कोई भी सीड है, मान लीजिए गेहूं का है, तो उसके दो खंड नहीं हो सकते, उसमें एक ही जो उसका बीज पत्र है वो एक ही होता है, इसीलिए एक बीजपत्री हो जाएगा। अगर आप बात करें चने की जो भी लेग्यूम्स क्रॉप है या दाल वाली फसलें होती हैं वो द्विबीजपत्री होती हैं। उसमें क्या होगा, उसके जो सीड है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसके दो बीज पत्र होते हैं जो येलो येलो देखे होंगे आप। दाल का हिस्सा है, मान लीजिए एक ये और एक ये, तो ये एक बीज पत्र हो गया, एक दूसरा ये बीज पत्र, दो बीज पत्र है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे द्विबीजपत्री। और यदि गेहूं, मान लीजिए गेहूं है या धान है, जितने भी पोएसी फैमिली से जितने भी प्लांट बिलोंग करते हैं या उससे संबंधित है, उस सभी जो है एक बीजपत्री होते हैं। मान लीजिए आप गेहूं ले लीजिए, गेहूं को जो है बराबर दो भागों में या दो बीज उसके पत्र नहीं होते, वो एक ही में होता है। मक्का भी जो आएगा वो भी एक बीज पत्र में आएगा, ये हुआ अंतर इसका। तो जो द्विबीजपत्री होंगे उसमें जो है मूसला जड़ पाई जाएगी और अपस्थानिक जड़ जिसमें पाई जाएंगे एक बीजपत्री पौधों में। और मूसला जड़ की बात करेंगे तो मूसला जड़ जो होती है वो मूलांकुर से जो मूसला जड़ का निर्माण होता है वो मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से निकलती है। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं मूलांकुर को छोड़कर अन्य किसी भी प्लांट के पार्ट से निकल सकती, चाहे वो स्टेम से हो, चाहे वो रूट से चाहे वो लीफ से हो, वो किसी अन्य भाग से निकलेंगे तो हम बोलेंगे अपस्थानिक जड़ें।
जो है मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से, जैसे कि तना, पत्ती, पत्ती से अगर निकले तो हो जाएंगी अपस्थानिक जड़ें। तो ये जो दो प्रकार की पत्तियां होती है, सॉरी जड़ें होती हैं, दो प्रकार की जड़ें, मुसला और अपस्थानिक। इसके जो इन्हीं दो क्वेश्चन जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री में कौन सी जड़ें पाई जाती है और द्विबीजपत्री पौधों में जो है कौन सी जड़ें पाई जाती हैं। तो मुसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मुसला जड़ के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन सी जड़ें जो है इसके रूपांतर से बनती है। तर्करूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी, इसका एग्जाम्पल जो है जो मुसला जड़ की रूपांतरित जड़ें हैं, इसमें जो है तर्करूपी जो है ये भी किसका रूपांतरण है, ये मुसला जड़ का रूपांतरण है। शंकुरूपी मुसला जड़ का रूपांतरण है, कुंभीरूपी मुसला जड़ का ही रूपांतरण है। तर्करूपी का एग्जाम्पल है मूली, शंकुरूपी का हो जाएगा गाजर, कुंभीरूपी की हो जाएगा सलजम, चुकंदर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर जो है वो किसका रूपांतरण है, अपस्थानिक जड़ का या मुसला जड़ का। तो कौन सा हो जाएगा, मुसला जड़। ऐसे क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है। ये जो है चुकंदर का जो है वो 2020 के यूपी कैडर क्वेश्चन में पूछा गया था। 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि चुकंदर जो है वो किसका रूपांतरण है। तो कुंभीरूपी है और किसका रूपांतरण है, मुसला जड़ का है। अपस्थानिक जड़ की बात करें जो है इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल कंदिल, कंदिल मूल, कंदिल मूल और आ जाएगा इसमें पुलकित, पुलकित मूल। इसमें जो है दो प्रकार से होते हैं, जिसमें कि कंदिल मूल और पुलकित मूल, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी होते इसमें और भी हैं, लेकिन जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतनी की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के बारे में, ताकि एक बॉटनी का जो है आपको एक जड़ का पूरा आइडिया भी लग जाए, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पता चल जाए। कंदिल मूल का जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा शकरकंद, शकरकंद। और पुलकित जड़ का हो जाएगा डहेलिया, डहेलिया, सतावर, सफेद मुसली, जिसे सतमूली भी कहा जाता है, सफेद मुसली में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कंदिल मूल पूछा जाता है, कंदिल मूल जो है शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। और कौन सा उसका फॉर्म होता है, वो कंदिल मूल है। और ये बात इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि ये अपस्थानिक तो है, लेकिन ये अपस्थानिक की जो सेकेंडरी जड़ होती है, जो कि सेकेंडरी जड़ है उसका रूपांतरण होता है। अपस्थानिक के जो है द्वितीयक जड़ जो होती है उसका रूपांतरण कौन सा है, शकरकंद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। और पुलकित जड़ें इसे ट्यूबरस रूट बोला जाता है, ये डहेलिया में पाई जाती है और सतावर में पाई जाती है और सफेद मुसली में पाई जाती है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। जो कुछ जड़ें जो है विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है, उनके बारे में अगर बात करें तो विशेष कार्य, जो विशेष कार्यों के लिए जड़ें रूपांतरित होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट है पहला श्वसन जड़ें, श्वसन जड़ें।
श्वसन जड़ें क्या होती है, इसमें जो है जड़ें जो है वो जो है भूमि से बाहर निकल आती हैं और बाहर से जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और श्वसन करती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं श्वसन जड़ें। और इसमें क्या है, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं इसमें। और इसकी बात करें, न्यूमेटोफोर जो है वो श्वसन का कार्य जो करते हैं, न्यूमेटोफोर ये क्या करते हैं, श्वसन का कार्य। श्वसन जड़ें होती है उसमें जो है किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है। और राइजोफोरा जो है लवणोद्भिद पौधा है जो कि क्षारीय भूमि में उगाया जाता है, उगता है, इसीलिए इसे लवणोद्भिद पौधा कहते हैं। जो भी पौधे जो है वो क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदा में उगते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफिटिक या लवणोद्भिद पौधे। तो एक प्रकार से राइजोफोरा जो है लवणोद्भिद पौधा है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें आ जाएंगे मैंग्रोव। मैंग्रोव प्लांट जो है सुंदरी, जो कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे वो भी किसमें आ जाएंगे, श्वसन जड़ें इसमें पाई जाती है। तो इसके जो है एग्जाम्पल हो गए। और अगला बात करें जड़ की तो हो जाएगा परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ें जो है, परजीवी जड़ें जो कि जो प्लांट दूसरे के आश्रित रहते हैं और वहां से ही वो अपना जो है न्यूट्रिशन है वो उसी प्लांट से लेते हैं, या खनिज लवण जो है उसी प्लांट से ले लेते हैं, उन्हीं के अंदर जो है अपनी जड़ें जो है वो विकसित करते हैं, इसीलिए पैरासिटिक जड़ें होती है इसकी। इसमें हो जाएगा, इसकी एक ट्रिक है शानदार, आपको बताते हैं। इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा, क्लोज। सी से हो जाएगा कस्कुटा, एल से हो जाएगा लोरेंथस, ओ से हो जाएगा ओरेबन की, एस से हो जाएगा स्ट्राइगा, ऐसे हो जाएगा स्ट्राइगा। ये ट्रिक है, इसे याद रखिएगा, क्लोज मींस कस्कुटा लोरेंथस, इसे बांधा भी बोलते हैं, जो कि आम के प्लांट में मुख्यतः देखे होंगे बांधा लगता है, उसी को बोलते हैं लोरेंथस। और ये है ओरेबन की, और ये ऐसे हो जाएगा स्ट्राइगा। ओरेबन की जो है मुझे जो है सरसों के फील्ड में लगता है, सरसों का बहुत ही प्रमुख वीड है, तो ये इसे याद रखिएगा, सरसों में होता है ओरेबन की, जिसको क्लोज कस्कुटा लोरेंथस ओरेबन की स्ट्राइगा। ये जो प्लांट है ये तो या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से किसी दूसरे प्लांट पर ही आश्रित होते हैं, वहां से ही जो अपना जो है खनिज लवण जो है उसी प्लांट से लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, इसी को बोलते हैं परजीवी जड़ें। इनमें जो है परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। कुंचनशील जड़ें, जो सकुंचनशील जड़ें होती हैं ये किसमें पाई जाती हैं, ये पाई जाती है तुम्हारी अरबी में पाई जाती है, लहसुन में पाई जाती है, प्याज में जो है ये पाई जाती है, और धनकन। सकुंचनशील जड़ें होती हैं, आप देखे होंगे प्याज के नीचे जो छोटी छोटी जड़ें लगी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। मान लीजिए प्याज है, जैसे यहाँ पर जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं उन्हीं को बोलते हैं सकुंचनशील जड़ें। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आरोही जड़ें, क्लाइंबिंग जो रूट्स है, आरोही जड़ें या क्लाइंबिंग रूट्स, ये किसमें पाई जाती है, पान में पाई जाती है, और काली मिर्च
में और काली मिर्च में जो है क्लाइंबिंग जड़ें पाई जाती है, जिनके सहायता से जो है प्लांट ऊपर की तरफ जो है क्लाइंब करता है किसी के सपोर्ट के सहारे, उसी को क्लाइंबिंग जड़ें है और वही जड़ें बोलते हैं। अगली बात करें तो सहजीवी जड़ें। सहजीवी जड़ें जो है इनका कार्य क्या होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जो कि किसमें पाई जाती है, जो लिग्यूम क्रॉप्स होती है, लिग्यूम फसलें, जैसे कि अरहर, चना, मटर, जितने भी दाल वाली फसलें हैं एक्सेप्ट राजमा या फ्रेंच बीन को छोड़कर जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप होती है वो सभी जो है नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन या स्थिरीकरण करती है। वो किसकी उपस्थिति में, बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो है बैक्टीरिया की मदद से जो है वो जड़ें जो होती है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है सॉइल में, जिसमें कि जितनी भी लेगुम फसलें हैं एक्सेप्ट राजमा, ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर है आप राजमा, इसे फ्रेंच बीन बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया की उपस्थिति में करते हैं, बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। इसीलिए इन्हें सहजीवी जड़ें बोला जाता है, क्योंकि जड़ और बैक्टीरिया के बीच में जो है सजीवता का लक्षण प्रदर्शित होता है, इसलिए इसे सहजीवी जड़ें बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषी जड़ें, प्रकाश संश्लेषी जड़ें किसमें पाई जाती हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंघाड़ा। जो सिंघाड़ा है, सिंघाड़े में देखिए होगा आप लोग तालाब में, उसके ऊपर हरी हरी बहुत ही छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं, जो कि हरी होती हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश का संश्लेषण कर देती है, इसीलिए इन्हें एक विशेष कार्य हुआ जड़ों का, इसीलिए इन्हें बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जड़ें। एग्जाम्पल याद रखिएगा सिंघाड़ा। अगली है वायवीय जड़ें। वायवीय जड़ें या आर्द्रता ग्राही जड़ें भी इन्हें बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही जड़ें। आर्द्रता ग्राही जड़ें जो कि आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है उन्हें एब्जॉर्ब करती है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आदिपादप। ऑर्किड जो है उसमें वायवीय जड़ें पाई जाती हैं, या आर्द्रता ग्राही जड़ें जो पाई जाती हैं वो ऑर्किड्स में पाई जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।